आ चुका है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल है। जबकि कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज करके हसास इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर यह इजलास शुरू हो चुका है और 15 निकाती एजेंडा भी जारी किया जा चुका है। जबकि कौमी असम्बली इजलास के लिए MNAs को हिदायतनामे भी जारी कर दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कौमी असम्बली इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके अलावा MNAs, वज़रा के सिक्योरिटी गार्ड्स और ज़ाती अमला साथ लाने पर भी पाबंदी होगी। जबकि हिदायतनामे में मजीद कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट मखसूस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के पाबंद होंगे। MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामेंट हाउस तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। तो बाकायदा तौर पर यह इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और अलीम मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अलीम, ये इजलास शुरू हो चुका है? जी, कौमी असम्बली का इजलास सबसे कुछ देर पहले स्पीकर की सदारत में शुरू हुआ है। इससे कबल जब इजलास तकरीबन 10-15 मिनट लेट ही शुरू हुआ है। इससे पहले जो है हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचों पे काफी वीरानी थी। जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं बाबर रहमान और वफाकी वजीर शीरी मजारी और वफाकी वजीर असद उमर समेत दीगर जो हुकूमती अरकान है वो भी असम्बली हाल पहुंचे। उसके साथ साथ जो अपोजिशन जो अरकान है, जिसमें कायद इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी रहनुमा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जबकि मौलाना असद महमूद समेत दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा है वो भी इस वक्त कौमी असम्बली हाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें पहले तलावत की गई है और उसके बाद से जो भी जो तरीकाकार है उसके तहत जो है इजलास को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त तो तकरीबन ज़्यादातर जो है हुकूमती अरकान में काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं और इसके साथ साथ जो अपोजिशन बेंचों पे अपोजिशन अरकान की काफ़ी तादाद इस वक्त जो है कौमी असम्बली हाल में पहुँच चुकी है। तमाम अरकान मौजूद हैं अपोजिशन के या भी कुछ मिसिंग है? जी, इस वक्त अभी जहाँ अगर तादाद की बात की जाए तो काफ़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ये नहीं है कि मुकम्मल अरकान जिस तरह के जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अभी तक यहाँ पे इजलास नहीं है, जबकि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है वो अभी तक इजलास नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जो पार्लिमानी सरबराहान है और जो कुछ सीनियर रहनुमा वो भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि जो अभी मुकम्मल तादाद है वो भी पूरी नहीं हुई। इस तरह जो हुकूमती बेंचेज हैं वहाँ पे भी काफ़ी अरकान जो है वो अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। जबकि दीगर जो है सिबली फराज, वजीर खजाना शौकत तरीन, इस तरीके से दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद है। तो हम मुकम्मल जैसे कहना चाहिए कि इस तरह तमाम अरकान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तभी तमाम अरकान यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, बल्कि जबकि ज्यादातर तादाद हम जो है अरकान की यहाँ पे पहुंच चुकी है। अच्छा अलीम, ये बताइएगा जो मुनहरिफ अरकान थे उनमें से कोई नजर आया यहाँ पर? जी, जो मुनहरिफ अरकान में अभी तक तो यहाँ पे जो जमातों के मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और हुकूमत के लोग नजर आए। तो हम अभी तक मुनहरिफ अरकान जो जिसमें नूर खान है या जिसमें बजिया कमर है, इस तरह के जो अरकान हैं वो अभी तक अवाम में नजर नहीं आए हैं। लेकिन साथ साथ बाकी मौजूद है, लेकिन मुनहरिफ अभी तक की जो सिचुएशन है, क्योंकि कौमी असम्बली इजलास शुरू अभी चंद मिनट ही गुजरे हैं, अभी इजलास शुरू हुआ है, तो अभी तक मुनहरिफ अरकान जो है वो अभी तक कौमी असम्बली हाल में नहीं पहुंचे हैं। अच्छा अलीम, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या दुआ के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा या कोई पॉसिबिलिटी है कि तरीके अदम एतमाद जमा हो सकती है? जी, जो इस हवाले से जो कहा तो ये जा रहा है मुख्तलिफ अपोजिशन की मुकम्मल जो है वो हमने तैयार की है। तो हम अभी तक क्योंकि इजलास अभी शुरू हुआ है तो ये देखना ये है कि स्पीकर इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाते हैं कि क्या जो इजलास है, क्योंकि जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें तो जो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आज के एजेंडे का हिस्सा है और दीगर सारा एजेंडा ही जारी किया गया है। तो हम देखना यह है कि स्पीकर इस इजलास की कार्रवाई को कैसे चलाते हैं। तो हम अभी जैसे कि हमने नाज़रीन को बताया कि अभी इजलास की कार्रवाई अभी स्टार्ट हुई है, उसके बाद देखते हैं कि स्पीकर इजलास की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उमर जट भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उमर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, यहाँ पर लॉबीज में जो अरकाने कौमी असम्बली हैं वो आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी से भी हमारी बात हुई, काफ़ी पुरएतमाद हैं। PTI के जो लोग हैं उनके वफाकी वज़रा की तादाद हमें आज कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हम यहाँ उनके जो चैम्बर्स हैं उनके बाहर ही मौजूद हैं। इंतज़ार कर रहे थे कि परवेज़ खटक से मुलाकात हो या दीगर उनके जो वफाकी वज़रा उनसे मुलाकात हो। तो हम अभी डॉक्टर शीरी मजारी पहुंची यहाँ पर, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो शहबाज शरीफ का जो गुज़श्ता इंटरव्यू था उस पर काफ़ी बरहम थी
और उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ अब चूंकि बुखला चुके हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों के हवाले से खबरें चल रही थी उन पर बात की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ सेशन बुला लिया गया है और तमाम चीजें कानून और आइन के मुताबिक होंगी। ताहम उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि जो बात है वो शाइस्तगी से की जानी चाहिए और किसी तरह की ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ अभी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुलाकात करके वापस अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। अरकान मौजूद हैं, ताहम वफाकी वज़रा की तादाद हमें कुछ कम दिखाई दे रही है। और अभी फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जो कौमी असम्बली का सेशन है उसमें कुछ नहीं होना, जो अहम चीज होनी है वो कज़ाफी स्टेडियम में होनी है जहां पर बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी है। और तो उनका तो जिस तरह से एतमाद वो दिखा रहे हैं, तो आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये इजलास दुआ के बाद खत्म हो जाए। Panel of Chairperson, in pursuance of Sub Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business and National Assembly 2007, the following members in order of presence are nominated to form a panel of chairperson for this session of the National Assembly of Pakistan: Mr. Amjad Ali Khan, Ms. Munazza Hassan, Mr. Imran Khattak, Sardar Ayaz Sadiq, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Engineer Sabir Hussain Kain Khani. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. फातिहा ख्वानी ये हमारा मुअज़्ज़ज़ एमएनए जो इस हाउस का मेंबर था, ख्याल ज़मान साहब वफ़ात पा गए हैं। साबिक़ सदर जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर सईद अली हैदर ज़ैदी के वालिद साहब, एमएनए रज़ा रब्बानी कर और मिस रब्बानी कर के वालिद, एमएनए मलक ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी कर साहब, एमएनए मोहतरमा ताशफीन सफदर के ससुर, साबिक़ एमएनए महदूम खलीकुज़्ज़मान साहब, साबिक़ एमएनए मोहतरमा बशरा रहमान साहिबा, साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक़ एमएनए खुदाए नूर साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर के भाई इंतकाल फरमा गए। मैं नूर हक कादरी साहब, जल मक्सी में 4 आदमी जो वफात पाए उसके लिए पेशावर में 4 मार्च 2002 को पेशावर में नमाज जुम्मा के दौरान होने वाले धमाके में 70 अफराद शहीद हुए। मलक बर्ग में दहशतगर्दी के वाक़यात फौजी और इन्हें जावन जी एक्स एमएनए गुलाम अब्बास कुरैशी साहब, अब्दुल हक बलोच साहब, थैंक यू जी, नूर हक कादरी साहब, फातिहा फरमाएं। अब्दुल हक बलोच। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। हमारे साबिक़ा मौजूदा एमएनएज़, साबिक़ा सदर, जितने मरहूमीन का हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहीद हो गए हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में, पेशावर मस्जिद के वाक़या के शुहदा और जितने मरहूमीन का ज़िक्र किया गया, उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, अपनी जिवार रहमत में जगह अता फरमा, उनके पसमानदगान और वारिसान को सब्र, अजर और इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम व तजावज़ अन्हुम वनव्विर क़ुबूरहुम वअज़्ज़िम उजूरहुम व अंत अरहमुर राहिमीन बिहक़्क़ि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चूँकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफ़ात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है ना दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 12वीं असम्बली में 9 मरतबा, 13वीं असम्बली में 4 मरतबा, 14वीं असम्बली में 6 मरतबा और मौजूदा 15वीं असम्बली में 5 मरतबा, यूँ कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफ़ात पर हाउस की कार्रवाई के बग़ैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। लिहाज आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बग़ैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक
कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। तो ये इजलास अब पीर तक 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने स्पीकर ने कहा कि जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान वफात पा जाता है तो इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि 24 मरतबा इस तरह से ये इजलास मुलतवी किया गया है और अब भी उसी रवायत को बरकरार रखते हुए कौमी असम्बली का इजलास आज मुलतवी कर दिया गया है और अब ये इजलास पीर को 4 बजे दोबारा शुरू होगा। साथ ही साथ स्पीकर ने यह भी